हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे इस वीडियो पे आप लोग 500 लाइक्स करोगे, नेक्स्ट वीडियो आपकी फिजिक्स की शॉर्टकट्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे आएगी, तो फटाफट से लाइक करना बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में 28 नंबर में आपके एकदम फ्री करके देने वाली हूँ बच्चों। वो 28 नंबर आपके एकदम फिक्स होने वाले हैं, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने हैं ना। और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट ऐसे फिक्स मार्क्स की वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए होगी, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वो मुझे कमेंट में पक्का बताना। जिस भी सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएंगी। तो बच्चों अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सीईटी में आपके 99% आएंगे बच्चों। और एग्जाम होने के बाद भी मैं आपकी पूरे कॉलेज प्रोसेस में आपके साथ रहने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एक बटन प्रेस करना है आपको, है ना। और एक लकी सब्सक्राइबर को मैं हर वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, तो उसका मौका भी आप मिस आउट मत करना बच्चों। तो बच्चों आप लोगों का फिजिक्स का पेपर जो है वो 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। 50 मार्क्स में इसको मैं अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, एक 28 मार्क्स जो कि मैं आपको एकदम फिक्स फ्री बताने वाली हूँ, आपके आ जाएंगे। बाकी बचे हुए 22 मार्क्स आपको मेहनत के करने होंगे बच्चों, क्योंकि हर चीज़ तो फ्री नहीं होती हमारे को। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती कि 50 के 50 मार्क्स फ्री ले लो, लेकिन 28 मार्क्स मैं आपको एकदम फ्री करके बताने वाली हूँ बच्चों। एक एक स्टेप बताऊँगी आपको, पूरा सिस्टमेटिकली बताऊँगी, तो वीडियो के एंड तक रहना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च हो गया है बच्चों। इतना कर लोगे तो आपके सीईटी में 99% गारंटीड है बच्चों। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहीं से सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक्चुअल सीईटी में देखने को मिलेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट टीचर्स ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। वो खुद आईआईटी एनआईटी से पढ़े हैं, खुद ने सीईटी दिया है, 10 साल से भी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। वो हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा के दिखाएंगे बच्चों। साथ ही साथ में आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगी विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, उसमें हर वैरायटी कवर हो जाएगी। तो अगर नहीं ज्वाइन कराओगे बच्चों, सीईटी में 99% ला के अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो, तो फटाफट से क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, अभी नहीं ज्वाइन करोगे बच्चों तो बाद में बहुत रिग्रेट होएगा, बहुत रोना आएगा। इसलिए दीदी की बात मान के फटाफट ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी। अब बच्चों अगर आप 28 मार्क्स 50 में से ले आते हो तो आप आराम से 92% स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक पेन और पेपर लेके बैठना, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। वो नोट डाउन करके आप लोगों के पास रहनी चाहिए, जिससे कि आप अपने 28 फ्री मार्क्स के ऊपर वर्क कर सको बच्चों। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, फुल होने से पहले आप ज्वाइन हो जाना। जिस भी बच्चे ने अभी तक नहीं ज्वाइन करा है, वहाँ पर आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। कोई भी फ्री मटेरियल आपका स्टडी नोट्स वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पर डाल दूँगी, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाना। अब बच्चों सबसे पहला चैप्टर है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि आता है 5 नंबर के लिए, ठीक है। आप कहोगे दीदी आप तो वेटेज बता रहे हो, ये तो हमको पता है, ये तो आपने पहले ही बताया था। तो बेटा नहीं, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि आपको वेटेज बता के चली जाऊँगी इस वीडियो में। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि 5 नंबर के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे कि आप वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर सको और वो नंबर आपके फिक्स होते जाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ पेपर और पेन लेके बैठो, जिससे कि आप केटीजी के ऐसे 5 क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हर साल आता है आपका, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा के देखोगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे हर साल केटीजी में से क्वेश्चन आया है बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी कि CP/CV का जो रेशियो है उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आया। तो ये 2 क्वेश्चन आपको फटाफट से नोट डाउन करना है, अभी और ही बताऊंगी मैं आपको। इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते थे आपके, वेन्स कॉन्स्टेंट के ऊपर से। जितने 4-5 कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अच्छे से कर लेना बेटा। उसके बाद आपका ब्लैक बॉडी पे आता है, गैस एक्सर्टेड ऑन वॉल्स के ऊपर आता है, आपका वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच का ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार सीईटी में पूछे हैं। तो इतने क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली केटीजी में से करने ही करने हैं बच्चों, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपके जुड़ गए। ये सारे टॉपिक्स आई होप आप लोगों ने पेन पे लिख लिया, पेपर पे लिख लिए होंगे अपने, और ये 5 नंबर ऊपर साइड में लिख लेना बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से 3 क्वेश्चन, अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पक्का फिक्स हो जाता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहला आपका गिब्स फ्री एनर्जी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपके थर्मोडायनेमिक्स की लॉज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। आपके प्रोसेसेस, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, किस में क्या कॉन्स्टेंट है, वो सब चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं बच्चों। उसके बाद आपका सीईटी का फेवरेट क्वेश्चन है डेल क्यू, ठीक है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। T1/T2 के ऊपर रेशियो पे बहुत बार
बार सीईटी ने क्वेश्चंस पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज़ अच्छे से कर लेना बेटा। क्रैश कोर्स में आपको वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएं जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं बच्चा, ठीक है। और मॉक टेस्ट में भी वैसे ही क्वेश्चंस डालें जो कि आपकी सबसे ज़्यादा संभावना है रिपीट होने की। तो क्रैश कोर्स में मॉक टेस्ट को अगर आप कर लोगे तो आपको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। उतना पहले करो, अच्छे से इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दी है मैंने। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से आपका वर्क डन के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आप लोगों का फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स से आपके 3 नंबर बनते हैं। तो मैंने आपके 5 + 3 8 तो पहले ही जुड़वा रहे थे, और ये 3 11 नंबर आपके अभी यहाँ पे हो गए। फ्लूइड्स में क्या पूछते हैं, आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। सरफेस टेंशन पे आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आप लोगों का बबल के अंदर वर्क डन 2-3 बार ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। कैपिलरी ट्यूब के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस फ्लूइड के चैप्टर में से आ जाते हैं बच्चों। तो अभी तक हमने 3 चैप्टर से 11 नंबर अपने फिक्स कंफर्म कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम बाकी बचे हुए 17 नंबर के ऊपर भी बात करें। नेक्स्ट चैप्टर आपका रोटेशनल मोशन बच्चों। मुझे पता है इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, लेकिन सीईटी में ये 4 नंबर के लाता है बच्चों। और जो जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनको अच्छे से कर लोगे तो रोटेशन आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है। जो 2-4 चीज़ें जो कि आपको पढ़ लेनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ गायरेशन सारे के सारे अच्छे से करने हैं। जो सिंपल फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकलता है, वो रेडियस ऑफ गायरेशन करना है। उसके बाद आपको थियोरम्स करनी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखने हैं, डिस्क के, रॉड के, सिलेंडर के। बहुत बार सीटी में ये रिपीट होते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताए और ये बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, रोटेशन अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप उसको आराम से क्रैश कोर्स के थ्रू पढ़ सकते हो। वहाँ पे पूरा सिंप्लीफाइड कर दिया, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए, PYQs भी सॉल्व करके दिखाए। चुटकियों में आपके 2 घंटे में रोटेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10-10 घंटे भी बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 घंटे के अंदर अंदर रोटेशन डन आपका। इतना डन कि सीटी में कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंस है क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की बेटा, इसीलिए बार बार कहती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रोटेशन चैप्टर में से पूछा जाता है बच्चों। ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से एकदम अपना प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं रोटेशन मोशन से, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इतना कर लोगे रोटेशन के लिए काफ़ी आप लोगों का कवर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने कितने नंबर जोड़ लिए, 5 + 3 + 3 11 + 4 15, ठीक है। 15 नंबर हम लोगों ने जोड़ लिए। अब हम आगे का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको दिलवाएगा 3 नंबर। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, गैल्वेनोमीटर पे आता है आपका, पोटेंशियोमीटर पे आ जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आ जाता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो। फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आ जाता है VA - VB, कुछ डायग्राम देके। कुछ आपके ऐसे करंट की ब्रांचेस बनी हुई होती है, I, 2I, 3I, फाइनल I आपको पूछ लेते हैं, I यानी कि करंट। तो इस तरीके के करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर और जुड़ गए, टोटल आपके 18 हो गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको 3 नंबर दिलवाता है, ठीक है। तो 18 + 3 आपके हो गए 21। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर आता है, कूलम्स लॉ के ऊपर आ जाता है। कभी कभी एक डायग्राम दे देते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, उसके चारों कॉर्नर्स पे आपका पोटेंशियल लिख देते हैं, लेंथ दे देते हैं स्क्वायर की, साइड की। आपको बीच में से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीटी का, ठीक है। तो 21 मार्क्स आपके अभी के अभी हो गए बच्चों। अब हम बचे हुए 7 मार्क्स की बात करते हैं। तो बच्चों आई होप आप लोग ये सब चीज़ें लिख रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ ऐसे सुन के जाने में कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी तक नहीं लिखा होगा तो पीछे करके लिख लो इन सब चीज़ों को, क्योंकि सुन के आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका AC सर्किट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा, ठीक है। इस चैप्टर को क्रैश कोर्स से बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। एक बार लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो हो जाता है, और इसमें ज़्यादातर करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। आपके प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्न, सेकेंडरी टर्न्स के ऊपर रेशियो पूछ लेते हैं, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे ब्राइटनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपके रिएक्टेंस के ऊपर पूछ लेते हैं, वोल्टेज के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, कैपेसिटेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। ये कुछ कॉमन न्यूमेरिकल्स हैं आपके, जो कि आपको क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। इनको अच्छे से कर लोगे, 3 क्वेश्चन आपके डन है बेटा, ठीक है। प्रीवियस का क्वेश्चन से करो इनको, क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट से करो आराम से। AC सर्किट के 3 नंबर फिक्स है। ज़्यादा थ्योरी नहीं आती, थोड़ी बहुत थ्योरी आती है तो ट्रांसफॉर्मर पे या बाकी 1-2 टॉपिक्स पर और आ जाती है, लेकिन ये आपको AC सर्किट 3 नंबर और दिलाएगा बच्चों। तो 21 + 3 आपके 24 नंबर ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके 2 से 3 नंबर के लिए आता है, ठीक है।
उसमें अगर आप देखोगे तो अभी 24 + 2 26 नंबर आपके हो गए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपकी जो लाइन सीरीज़ होती है, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज़, बाल्मर, लाइमन, पास्चान, ये वाली, इसके ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन। आप लोगों के क्वेश्चन जो है बोर्स एटम मॉडल पे आ जाता है। आपका जो क्वेश्चन है आपको N और L दे देंगे, पूछेंगे कि 3s है, 3p है, 3d है, उस पर आ जाते हैं क्वेश्चन। हाईएस्ट ऑर्बिटल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत आसान चैप्टर है, इसको मिस आउट मत करना। 2 से 3 नंबर आपके यहाँ पे आराम से फिक्स हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपको 3 नंबर दिलाएगा बच्चों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्या रिपीट हुआ था, एक सिचुएशन देते थे कि आपकी लेंथ डबल हो गई, हाफ हो गई वगैरह, इस तरीके से आपको सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा या तो वो निकालना होता है या फिर सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो निकालना होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के फैक्टर्स, उसका फॉर्मूला अच्छे से कर लो। आपका एक क्वेश्चन तो पक्का इसके ऊपर होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका EMF के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मर्स के पोटेंशियल के ऊपर आपका क्वेश्चन बन जाता है। आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, नेट इंडक्टेंस के ऊपर, एनर्जी स्टोर के ऊपर, पावर डिसिपेटेड के ऊपर। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में अच्छे से कवर करवा दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपने देखा 28 नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपको एज इट इज़ बता दिए बच्चों, ठीक है। इतना आप तो कर ही सकते हो ना कि 90% तो क्रॉस कर लो, बाकी 20-22 नंबर आप लोग खुद से ले आना। 28 से आपको 29 मार्क्स के मैंने क्वेश्चन बता दिए, इतना आप लोग कर सकते हो। फिजिक्स आसान हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट की हेल्प से अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। आपके लिए एवरीडे वीडियोस ला रही हूँ आसान करने के लिए आपकी पूरी जर्नी, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो कोई नहीं लेके आ रहा, आपने भी ये चीज़ देखी होगी। सब आते हैं चैप्टर की वेटेज बता के चले जाते हैं, कोई इतना क्वेश्चंस नहीं बताता है आपको। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ बच्चों। अगर दीदी कह रही है क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट में सब कुछ कवर है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ भी और डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल ऑफ यू कैन डू इट बेटा। कमेंट सेक्शन में दी और एक हार्ट डालना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।